जेएनयू कैंपस में पीएम मोदी के खिलाफ विवादित नारे लगे। अमित शाह के खिलाफ भी लेफ्ट छात्रों ने नारेबाजी की। उमर खालिद शर्जील इमाम के समर्थन में निकाला गया जुलूस। जेएनयू में लगे विवादित नारे पर बीजेपी का पलटवार। कहा, उमर शर्जील को बेल न मिलने से टुकड़े टुकड़े गैंग बौखलाए। अर्बन नक्सल की राष्ट्र विरोधी सोच सामने आई। मौलाना अरशद मदनी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। संविधान बदलने का लगाया आरोप। कहा, सांप्रदायिक ताकतें संविधान बदलने में जुटी हुई हैं। यूपी मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी। भूपेंद्र चौधरी, पूजा पाल को मंत्री बनाया जा सकता। श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थ नाथ भी मंत्री बन सकते। लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण केस में आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 25,000 का इनाम घोषित। महिला डॉक्टर के साथ रेप धर्मांतरण की कोशिश का आरोप। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक गहने की दुकान से 14 लाख की चोरी। दुकान में 4 शातिर महिलाओं ने बड़ी सफाई से चोरी की वारदात को दिया अंजाम। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जारी। सोनमर्ग में हुई बर्फबारी। बर्फ से पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी का निधन। 82 साल की उम्र में सुरेश कलमाड़ी का निधन। पुणे में होगा अंतिम संस्कार। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बेखौफ दबंगों की गुंडागर्दी। होटल में घुसकर दबंगों ने जमकर हंगामा किया। होटल मालिक के साथ बेरहमी से मारपीट की। अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। छोटा ट्रक आगे चल रहे कंटेनर में पीछे से जा घुसा। ड्राइवर की मौके पर मौत। ओडिशा के रायगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना। स्कूल में एक छात्र ने 4 छात्रों पर थिनर डालकर लगाई आग। चारों झुलसे, एक की हालत गंभीर। केदारनाथ धाम में इस सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई। प्रकृति ने बाबा केदार का हिमाभिषेक किया। चोटियों पर हुई हल्की बर्फबारी। बीएमसी चुनाव के पहले एमएनएस को बड़ा झटका। एमएनएस नेता संतोष धुरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में हुए शामिल। राज ठाकरे के करीबी माने जाते हैं संतोष धुरी। हरियाणा के नूह में भीषण सड़क हादसे की शिकार हुई कार। तुरंत मौके पर पहुंचे लोगों ने कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पटना में विशाल मेगा मार्ट के पूर्व मैनेजर की पिटाई का वीडियो वायरल होने पर एक्शन। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के विदिशा में चोरों ने गहनों की दुकान को बनाया निशाना। आधी रात को शटर तोड़कर ले गए 50 लाख से ज्यादा के जेवर। मध्य प्रदेश के खंडवा में पुलिस ने सटोरियों का निकाला जुलूस। कान पकड़कर बुलवाया। सट्टा खेलना पाप है। यूपी के कन्नौज में जेल की दीवार फांदकर निकल भागे 2 कैदी। कंबलों को काटकर बनाई रस्सी, फिर कूदकर हो गए फरार। राजस्थान के टोंक में खुदाई से मिले घड़े का रहस्य खुला। ठग तांत्रिक बनकर बताते थे खजाना। पुलिस ने बरामद किए सोने की नकली ईंट और बिस्किट्स। बिहार की राजधानी पटना में जब्त की गई सैकड़ों लीटर शराब पर चला बुलडोजर। पुलिस ने लाखों की शराब को नष्ट किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में चालान काटने पर स्कूटी चला रही महिला ने थाने में किया हंगामा। पुलिस हेलमेट न लगाने पर जुर्माना लगा रही थी। पंजाब के पटियाला में पुलिस ने हुड़दंग कर रहे लोगों से करवाई उठक बैठक। गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों को छेड़ने का भी था आरोप। हरियाणा के सोनीपत में गुंडों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने की एक युवक की सरेआम पिटाई। मारपीट के बाद किया अगवा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में महिला पुलिस अफसर से बदसलूकी के आरोपी का निकाला गया जुलूस। जूतों की माला पहनाकर मंगवाई माफी। कर्नाटक के बीदर में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के नेता। सुरक्षा कर्मियों ने किया बीच बचाव। यूपी के ग्रेटर नोएडा थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक ढाबे के सामने से गुजर रहे लोगों ने बनाया वीडियो। बिहार के गोपालगंज में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंचने पर भव्य स्वागत। साधु संतों ने की पूजा करके अगवानी। झांसी में सराफा व्यापारियों ने चेहरा ढककर आने वाली महिला ग्राहकों पर लगाई रोक। पोस्टर्स में लिखा, गहने खरीदने हो तो बिना चेहरे ढके आए। बेंगलुरु में एक सिनेमा हॉल के लेडीज टॉयलेट में कैमरा मिलने से हड़कंप। लोगों ने की रंगे हाथ पकड़े गए नाबालिग आरोपी की जमकर पिटाई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस आरक्षक ने सीपीआर देकर बचाई बुजुर्ग की जान। सीपीआर देने का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मोबाइल शॉप से मोबाइल चुराने पर युवक की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के सागर में सब्जी व्यवसायी का अनोखा विरोध। हाथ ठेला नहीं मिला तो एसपी कार्यालय में लगाई दुकान। महाकुंभ की मोनालिसा के बाद माघ मेले में वायरल हुई एक और लड़की सोनी की मुस्कान के दीवाने हुए लोग। महाराष्ट्र के जलगांव की रहने वाली है सोनी। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में एक लड़के ने अपनी मां, बहन और भाई की हत्या की। थाने में जाकर खुद किया सरेंडर। दिल्ली के वेलकम इलाके में चाकूबाजी से सनसनी। मामूली विवाद में 2 दोस्तों पर चाकू से किया गया हमला। एक की मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती। पंजाब के लुधियाना में आप विधायक के भतीजे कबड्डी खिलाड़ी गगनदीप सिंह की गोली मारकर हत्या। परिवार ने रंजिश में गगनदीप की हत्या की आशंका जताई। अंबाला में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। हनी ट्रैप में फंसाकर पाकिस्तानी एजेंसीज और आतंकियों को जानकारी भेजने का आरोप। इंदौर में कांग्रेस ने शुरू किया वाटर रियलिटी चेक अभियान। घर घर जाकर पानी के सैंपल्स जांचने में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के देवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ प्रदर्शन। घंटे बजाकर किया विरोध।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कुछ इलाके में भी मिला गंदा पानी। स्थानीय लोगों ने लगाया सीवेज मिले पानी की सप्लाई का आरोप। गुजरात के गांधीनगर में टाइफाइड का कहर, 150 से ज्यादा मरीज भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। बांग्लादेश में एक और हिंदू की गोली मारकर हत्या। जसोर में राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या। बांग्लादेश में 18 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी, विधवा से बलात्कार के बाद पेड़ से बांधा बाल काटे। वेनेजुएला के राजधानी काराकास में हुई फायरिंग। काराकास में राष्ट्रपति भवन के आसपास हुई फायरिंग। न्यूयॉर्क की अदालत में हुई निकोलस मादुरो की पेशी। निकोलस मादुरो ने खुद को अदालत में बेगुनाह बताया, ड्रग्स तस्करी के आरोप नकारे। वेनेजुएला की संसद में मादुरो के बेटे का संदेश, कहा मेरे पिता को यूएस ने कैद किया, पापा देश सही हाथों में है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस के घर पर हुआ हमला। ओहायो राज्य में सिनासिटी शहर में घर में हुआ हमला। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को दी धमकी, कहा अमेरिका के हिसाब से काम न करने पर चुकानी होगी बड़ी कीमत। अपनी पहली फैंटेसी फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित है फिल्म स्टार पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा। 16 जनवरी को रिलीज हो रही है फिल्म। हेमा मालिनी ने देओल परिवार के बीच अनबन की खबरों को बताया अफवाह, कहा घर पर अलग अलग प्रार्थना सभा रखने का फैसला बातचीत के बाद ही लिया गया। चलिए विस्तार से बात करेंगे खबरों की और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां के संभल में बुलडोजर एक्शन राया बुजुर्ग में देखा गया है, जहां पे इस पूरे इलाके में अवैध घरों पर बुलडोजर चलाया गया। राया बुजुर्ग इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यहां पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बता दें कि यहाँ पर जो इलाका है अवैध रूप से यहाँ पर मकान बनाए गए थे और अब इन पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हालांकि भारी पुलिस बल की तैनाती भी यहाँ पर की गई है। पूरे इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ बुलडोजर एक्शन पार्ट 2 अब देखा जा रहा है। अवैध रूप से ये जो घर मकान बनाए गए थे सरकारी जमीन के ऊपर, इस पर अब बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप तस्वीरें देख रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि ये जो पूरी जमीन है ये सरकारी जमीन है जो कि एक तालाब के लिए आवंटित की गई थी और यहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा कर मकान बनाए गए थे जिनको अब ढाया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। संभल में बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, अवैध घरों को ढाया जा रहा है और यहाँ पे ये कार्रवाई तेजी से चलाई जा रही है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली। और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की तैनाती की गई है और किसी प्रकार के विरोध से बचने के लिए यहाँ पे भारी संख्या में इन सभी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और ये एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ पे बुलडोजर पहुंच चुका है और बुलडोजर के पहुंचने से पहले भी कई लोग खुद ही अपने मकान पर हथौड़ा चलाते हुए नजर आ रहे थे। सवाल बस इतना ही था कि आज जब बुलडोजर पहुंचने वाला है तब जाके क्यों इनकी नींद खुली है, क्योंकि पहले भी प्रशासन की तरफ से इन सभी अवैध लोगों को, अवैध निर्माणों को नोटिस दिया गया था और अब ये तस्वीर सामने आ रही है। नोटिस देने के बाद में जब कोई भी बदलाव नहीं हुआ तो अब बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। संभल के राया बुजुर्ग इलाके में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। इस वक्त हम राया बुजुर्ग इलाके में हैं, आप देखेंगे यहाँ पर फोर्स भी है छत पर और उसके बाद यहाँ जो लोग जिनके 3 घरों को गिराया जाना है वो खुद ही यहाँ पर सुबह बुलडोजर एक्शन से पहले ही शुरू हो गए थे, लेकिन अब बुलडोजर आया है और आपको न्यूज़ 18 के कैमरे पर ये बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये कि इन घरों को अवैध माना गया था। ये सरकारी ज़मीन थी जो तालाब की जगह थी, उस जगह पर ये अब बुलडोजर दीवार गिराने यहाँ पर शुरू हो गया है। और सबसे अहम चीज़ ये कि हमने देखा था कि 2 दिन पहले इसी इलाके में इन घरों के ठीक सामने एक मस्जिद को गिराया गया था जो अवैध रूप से यहाँ पर बनाई गई थी। उसके बाद इन घरों को अवैध बताया गया था। दरअसल यहाँ पर जो जगह है ये तालाब की भूमि है, तालाब की भूमि जो तकरीबन 850 वर्ग मीटर से ज़्यादा है और इसीलिए इस जगह पर अब ये एक्शन यहाँ पर शुरू हो गया है। न्यूज़ 18 के कैमरे पर आप ये देख रहे हैं तस्वीरें सीधी। और सबसे अहम चीज़ ये कि पिछले कुछ दिनों से लगातार संभल के अलग अलग इलाकों में इस तरह से सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एक मुहिम यहाँ पर छिड़ी हुई है और इसीलिए इस मुहिम का हिस्सा आज ये 3 घर जो उस मस्जिद के मुतवल्ली का भी एक इसमें बताया गया है और ये पूरा बड़ा एरिया है जो सुबह से ही यहाँ पर खुद ही शुरू हो गए थे लोग जो अपनी छतों पर, आपको दिखाई देगा छत यहाँ पर जो तोड़ी जा रही है ये उन लोगों के द्वारा जिनके ये घर हैं, ये खुद ही अपनी छतों को तोड़ना शुरू हो गए थे क्योंकि एक तरह का डर खौफ प्रशासन के बुलडोजर का था। लेकिन अब जब प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँची बुलडोजर एक्शन के साथ, स्थानीय तहसीलदार यहाँ पर पहुँचे हैं, CO कुलदीप सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं, भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है
और वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर लगातार हम देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से संभल में एक बड़ा एक्शन था और इसीलिए अब ये सभी बुलडोजर एक्शन यहाँ पर शुरू हो चुका है।